नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे, देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी के देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों, वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने थे, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों, रोज रोज के इस कलेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वह साधु उस आदमी को पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब वह आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में मेरे पत्नी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज है। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं कि लड़ाई झगड़े ना करें। इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूं और बहुत परेशान हूं, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। दोस्तों, वह साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत। आज मैं तुम्हें ऐसे 3 चीज बताने जा रहा हूं। जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को देखता है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूं उन 3 चीजों को गांठ बांध लो। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताइए वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरुजी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत प्रेम था। उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का कोई अंधा क्लेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी के इस प्रेम की मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर कर के उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव की राजा तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, जब सेठ सेठानी की बात उस राजा के पास पहुंचती है तो वह राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं, हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी है जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते, इस राज्य में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अपने अपने घर में दिया जलाकर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं। राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है और मैं चाहता हूं कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है
वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझती है, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी। उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। दोस्तों, इसीलिए सेठ सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उनके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी का ही गांव का घर था जहां दीपक जल रहा था। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी के घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपनी राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तब राजा बोलता है कि नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होती है। दोस्तों, रानी बोलती है कि सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं कि नहीं, सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगा। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपने दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूं वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है, ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। दोस्तों, तो वह राजा की अपनी दासी सेठ इज्जत से बढ़ाने बोलती है के 11 कि सेठ गुप्त जी, तरीके मैं राजमहल चलिए से जानते आई। हैं इस वीडियो राजा के साहब ने माध्यम मुझे से। भेजा है। और दोस्तों, वीडियो को एक लाइक वह करके सेठ उस चैनल दासी को को बोलता सब्सक्राइब है जरूर कि कर बताइए लें। मैं आपकी क्या नंबर सेवा कर 1, सकता हूँ। हमेशा आप बिजी बैठिए, रहने की मैं कोशिश आपके लिए करें। पानी लेकर फ्री आता लोगों हूँ। को अक्सर लोग तब वह नाकारा दासी समझते सेठ से हैं। बोलती है, नंबर 2, नहीं सेठ जी, अपने मैं राजा की इमोशंस दासी पर हूँ। कंट्रोल करें, बस लोगों आपके के पास सामने राजा के समाचार हंसी का लेकर पात्र आई। ना बने। दोस्तों, नंबर तब 3, वह सेठ बोलता सीधे है और कि कंधों को ठीक है दासी, ऊंचा करके आप चलें मुझे और बताइए, लोगों की राजा साहब आंखों ने में क्या आंखें समाचार डालकर भेजा बात है करें। मेरे लिए। तो नंबर दोस्तों, 4, वो दासी हर दिन सेठ वह से काम बोलते करें हैं जिसे कि सेठ करने जी, से राजा आप साहब डरते ने हैं। मुझे ये बोले हर दिन वह काम यदि तुम करें अपनी पत्नी जिसे को लोग छोड़ देते नहीं हो करते। तो वह तुम्हें नंबर खूब सारे 5, हीरे और यदि जवाहर आपको देंगे। कोई बात समझ तुम्हें ना आए राजमहल तो में एक शर्म अच्छे पोस्ट छोड़कर पर नौकरी भी दोबारा देंगे। पूछ लें। लेकिन सेठ नंबर राजी 6, नहीं हुए। अगर आप दूसरी बात, कहते हैं कि रानी मैं ने ये राजा काम से कर बोला सकता था कि हूँ नहीं, तो उसे सेठ जरूर पूरा समझदार करें, नहीं है, क्योंकि जो सेठानी चीजें लोगों को समझदार है। आसानी से मिल दोस्तों, जाती हैं सेठ लोग और उसकी सेठानी इज्जत के करना बातों को बंद लेकर कर देते राजा हैं। और रानी में फिर से नंबर 7, कहासुनी होने लगी। अपने चेहरे तब की रानी हंसी को राजा से कभी बोलती कम ना है होने कि दें, तुमने सेठ वरना की लोग परीक्षा ली आपको है, मैं भी नोटिस करना सेठानी बंद की कर परीक्षा देंगे। लेना चाहती हूँ। नंबर तब 8, इससे बात अपनी क्लियर हो आवाज जाएगा में थोड़ा कि सेठ मिठास और लाओ, सेठानी में बेवजह कौन बोलना ज्यादा बंद समझदार करो, है। जरूरत तो वह पड़ने राजा पर ही रानी को बोलो। आदेश देता ऐसा है करने से कि लोग प्रिय, आपकी तुम भी इज्जत एक करना बार शुरू कर सेठानी की देंगे। परीक्षा ले लो। नंबर 9, तब खुद रानी को अपने यूनिक राजमहल समझो, से एक दास को दूसरे तो उस भगवान सेठानी में के भी पास कमी भेजती निकाल है देते और हैं, अपने हम दास तो से फिर बोलती भी है इंसान कि हैं। जो मैं तुम्हें नंबर बोल 10, रही हूँ हर ये समय सारी टाइम पास चीजें करना जाकर बंद उस करो, सेठानी क्योंकि को इससे बोलना। लोग आपके बारे तब में राजा का गलत दास उस सोचते हैं। सेठानी के पास ऐसे जाता लोगों है। को समाज इधर में से सेठ इम्पोर्टेंस नहीं अपने दी काम जाती। के सिलसिले में नंबर कहीं 11, बाहर गया हुआ फालतू था। लोगों के लिए घर पर फालतू में समय सेठानी ही बर्बाद अकेली करना थी। बंद करो, दोस्तों, इससे आपकी दास इज्जत मौका कम देखकर होगी। उस जो लोग सेठानी के आपको पास समय पहुंचता देते है हैं और सेठानी केवल से बोलता उन्हीं है को समय कि दें सेठानी और जी, समय का मैं सदुपयोग राजमहल से करें। आया हूँ, मुझे नंबर रानी 12, साहिबा ने भेजा है। दूसरों के सामने दोस्तों, अपना तब दुखड़ा वह ना सेठनी रोएं। बोलती है, नंबर 13, ठीक है किसी बताइए, को अपनी किस सारी लिए बातें तुम्हें? ना बताएं। रानी साहब मेरे नंबर पास भेजा 14, है।
खुद की दोस्तों, इज्जत करना तब वह सीखो, दास सेठानी से दूसरों के बोलता है अच्छे कि कामों रानी की साहिबा प्रशंसा ने करो। बोला है कि यदि तुम नंबर अपने 15, पति को छोड़ हमेशा दोगी, खुद को तो वह आगे बहुत बढ़ाने का सारे प्रयास हीरे करते जवाहरात रहें। देंगे। और अगर नंबर तुम 16, अपने पति को अपनी मार बात दोगी पर तो कायम वह रहो। तुम्हें अपने राज्य नंबर का 17, आधा हिस्सा दे अपनी देंगे। पर्सनैलिटी में दोस्तों, सुधार लाओ। दास की नंबर बात सुनकर 18, सेठानी दूसरों तैयार को हो अपना जाती समय मत और दो। कहती है, नंबर ठीक है, 19, अपने यदि काम रानी में साहिबा एक्सपर्ट अपने बनो। राज्य की आधा नंबर हिस्सा 20, मुझे देंगी किसी भी तो मैं कार्य में अपने पति हमेशा को मार आगे दूंगा। रहो। दोस्तों, नंबर तब उस 21, राजा का दास एक उस कड़वी बात सेठानी से हमेशा बोलता याद है रखना, कि मुझे वह कैसे इंसान पता आपकी चलेगा कि वैल्यू तुमने कभी सेठ नहीं जी को करेगा, मार दिया है। जिसके लिए आप दोस्तों, हमेशा तब अवेलेबल सेठानी रहोगे। राजा के दास से और बोलती है किसी को कि अपना मेरे घर में कीमती जो समय मत दीपक दो, जल रहा है जिसे वह तुम्हारे तुम्हें दिख समय रहा की है। कदर ना हो, तब दास खासकर बोला, उसे। हाँ, अपना दिख रहा मूल्य है। समझो और तब विश्वास सेठानी करो उस राजा कि के दास आप से इस बोलती दुनिया है के कि सबसे जब मैं अपने महत्वपूर्ण पति को इंसान मार हो। दूंगी तो मैं ये दोस्तों, दिया कुछ बुझा लोग दूंगी वीडियो को तो इग्नोर तुम्हें कर पता देते चल हैं, जाएगा कि चाहे मैं वीडियो अपने कितना पति भी को मार अच्छा क्यों दिया ना है। हो। अब वह हमारा दास हौसला सेठानी बढ़ाने की के लिए बात वीडियो को सुनकर लाइक, शेयर राजमहल को और वापस चैनल लौट को जाता है सब्सक्राइब जरूर और करें। राजा और रानी से धन्यवाद। ये सारी आपका बात दिन बताता शुभमय है। हो। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दास दासियों के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूं कि राजा और रानी के वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों, तब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मारने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तब वह सेठनी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों, वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में भागें जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि उस सेठानी को बंदी बनाकर लाए। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को अपने स्त्री के सबसे पहली चीज यह देखनी चाहिए कि वह कहां पर आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी वहां पर आ रही है, वहां पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को पत्नी के अंदर ये चीज देखनी चाहिए कि उसकी पत्नी के बोल चाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की यह चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 बातें वह साधु महाराज उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे देवों के देव, महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। इस वीडियो को लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।